ऐसे क्रिकेट स्टैंड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जिस तरह से हम लोग ये टेस्ट को देख रहे हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिस तरह से फर्स्ट डे हम लोग का घटा, सेकेंड डे आज का पूरा तीनों सेशन जो कहता है वो मेरे नाम रहा, मतलब भारत के नाम रहा। पहला दिन जो फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन का हम लोग का हाल था वो बिल्कुल सही नहीं था और हम लोग किसी तरह से लड़खड़ाते हुए 150 रन तक पहुंचे नीतीश रेड्डी और ये ऋषभ पंत की बदौलत। लेकिन लास्ट सेशन जो घटा कल का दिन का, वो पूरा इंडिया को फेवर में रहा और वहां पे बुमराह ने 4 विकेट झटका और हर्षित राणा ने 1 विकेट और ये सिराज ने 2 विकेट। लेकिन आज सुबह बात रह गया था कि 7 विकेट तो हो गया था कल 67 for 7, लेकिन आज था कि किस तरह से हम लोग 3 विकेट ये जल्दी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कभी कभी क्या होता है कि आप जब ये आगे के बल्लेबाज को जल्दी आउट कर देते हो तो टेलेंडर्स आपको बहुत बार टेस्ट क्रिकेट में परेशान करते हैं। ये हम लोग अक्सर देखें, ये हम लोग इंडिया के भी जो टेलेंडर्स है वो भी अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से याद है सिडनी का वो टेस्ट जहां पे अश्विन और हरमन बिहारी ने मैच ही ड्रॉ करा दिया था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखें कि बहुत बार टेलेंडर्स जो है बहुत अच्छा खेल जाते हैं। तो आज सुबह सबसे पहले तो फर्स्ट स्पेल जो था बुमराह का, वहां पे पहले ही गेंद पे एलेक्स कैरी को जो मेन बल्लेबाज के रूप में थे, क्योंकि भाई उसके बाद स्टार्क और नेथन लायन और जॉस हेजलवुड, ठीक है, ये तीनों बॉलर है। भले आज बैटिंग कर गए उतना देर, लेकिन ये तीनों बॉलर हैं। लेकिन मेन रूप से जो बैट्समैन था वो एलेक्स कैरी, उनको पहले ही गेंद पे चलता किया। ठीक है, फिर ये हर्षित राणा ने नेथन लायन को भी आउट कर दिया जल्दी। लेकिन बात अटक गया कि जब मिचेल स्टार्क टिक गए, ठीक है, और टिक गए इस तरह से कि लंच तक मतलब टिके रहे और उससे थोड़ा राहत हुआ ऑस्ट्रेलिया को उस समय के लिए, क्योंकि वहां से ये जो हमें दिख रहा था कि 70-80 रन का लीड लेंगे, वहां से हम लोग के पास लीड बचा 46 रनों का। ठीक है, फर्स्ट सेशन वहां खत्म हो जाता है। अब आता है टाइम सेकंड सेशन का। फिर वही स्टार्ट यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बल्ले से, और जिस तरह से कल केएल राहुल ने अनलकी साबित होते हुए आउट हो गए थे, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, वहां पे अंपायर का गलती था। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये खेला है भाई, और वो प्रूव कर दिए हैं, ठीक है, कि हम अभी हैं। और क्योंकि ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनपे बहुत ही ज्यादा सवाल उठाया जा रहा था, ये क्यों वो खेल रहे हैं, क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों स्क्वाड में लाया गया है। जैसा कि हम लोग देखे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो लास्ट टेस्ट था उसमें ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे केएल राहुल ने उस मौके को अच्छे से भुनाया और ये बताया कि हम अभी भी बहुत अच्छा खेलते हैं। देखो भाई, कल अगर जो सेंचुरी आ जाता है केएल राहुल के बल्ले से तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देकर जाएगा इस बंदे को। लेकिन इस बंदे ने जितना मतलब झेला है पिछले कुछ महीनों में, वो भाई कल जवाब उन हेटर्स को देना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जायसवाल के ऊपर। भाई ये बंदा जो है ना बहुत ही ज्यादा मेहनत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला बंदा है। क्यों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जब मतलब मुंबई में रहते हैं वहां भी ये प्रैक्टिस इतना ज्यादा करते हैं, 7-8-9 घंटे प्रैक्टिस लगातार करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जायसवाल का। आज चल रहा था जो बैट बॉल कहते हैं, जायसवाल आज चल रहा था। और हम बात कर दें कि यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्या वो रिकॉर्ड है, हम आपको बता देना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड है सिक्सेस का। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मतलब ये सिक्सेस नहीं मारते हैं ज्यादातर। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं विराट कोहली के अभी तक पूरा कैरियर में 24 छक्का है। ये जायसवाल ने सबसे ज्यादा मतलब एक साल में 34 छक्का मारकर ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले प्लेयर्स बन गए। इनके पहले ब्रैंडन मैकलम के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन वो हटकर अब जायसवाल के नाम आ गया है। अब हम बात करते हैं जायसवाल का। आज कुछ पिच के ऊपर हुआ देखने को मिला, स्लेजिंग वगैरह, उस पर हम थोड़ा एक नजर डालते हैं। देखो भाई, हुआ क्या कि फर्स्ट सेशन में जब हर्षित राणा बॉलिंग करा रहे थे, वहां पे ये हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क में चल रहा था। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क बोलते हैं आई बॉल फास्टर देन यू। ठीक है, हेलो हर्षित, आई बॉल फास्टर देन यू, आई हैव गॉट अ लॉन्ग मेमोरी। ठीक है, ये बोलते हैं हर्षित राणा को। ठीक है, तो वहां पे तो ये खत्म हो गया। लेकिन जब ये जायसवाल खेलने आते हैं और वो जायसवाल का जब एक तरह से देखे कि टिक गए पिच के ऊपर, तो जायसवाल ने एक स्टार्ट का ओवर आता है, वहां पे जायसवाल फर्स्ट गेंद पे मारते हैं लेग में 6। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बॉल को वो बीट कर जाते हैं। तो ये स्टार्क जो होते हैं वो उन्हें देखकर जायसवाल को एक स्माइल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर तीसरा बॉल जब कराते हैं स्टार्ट, फिर एक स्माइल करते हैं। अभी स्माइल करने ही वाले थे कि जायसवाल बोलता है व्हाट मतलब क्या क्या, इट्स कमिंग टू स्लो। ठीक है भाई, ये सेंटेंस जो था जायसवाल के द्वारा भाई किसको बोला गया, स्टार्क को। और ये चीज देखकर हमें अच्छे से याद आ गया विराट कोहली वर्सेस मिचेल जॉनसन। आपको अच्छे से याद होगा कि विराट कोहली जब यंग थे तो किस तरह से मिचेल जॉनसन को वो स्लेज किया करते थे। ठीक है, तो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे यंगस्टर है वो भी
किसी से डरने वाले नहीं है। और खासकर ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, ये सच में बहुत ही खास टेस्ट सीरीज है भाई, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो लोग रियल क्रिकेट लवर है, रियल में क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, वो अहमियत जानते हैं टेस्ट क्रिकेट के, उसमें भी ज्यादातर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ये राइवलरी सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग डोमिनेट किए हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अब देखना ये रहेगा कि कल का जो मैच है, ठीक है, थर्ड डे कल खेला जाना है, उसमें इंडिया को देखना रहेगा कि सेफ टोटल क्या है। सबसे पहले जायसवाल तो जिस तरह से खेल रहा है, अगर ये बंदा सेंचुरी मार लेता है, फिर ये बहुत खतरनाक खेलेगा। उसके बाद आपको ये कब 150 रन पर चले जाएंगे पता आपको नहीं चलेगा, तो ये देखना। और ये बहुत जल्द आ जाएगा सेंचुरी, फर्स्ट हाफ आवर में सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आउट नहीं होते हैं जायसवाल, ठीक है। तो कल पक्का सेंचुरी आ रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल भी अपना सेंचुरी बना ले, क्योंकि इतना ज्यादा जो सवाल उठाया गया था उन सभी को ये जवाब दे सके। अब हम बात करते हैं कल जो है वो टोटल सेफ जो है क्या रहेगा, मतलब क्या स्कोर इंडिया को देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो भाई देखो, कल ये चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे जायसवाल खेल रहे हैं, फिर केएल राहुल खेल रहे हैं, पडिक्कल आएंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे। भाई विराट कोहली के ऊपर 1 मिनट बात कर लेते हैं। विराट कोहली को इस बार नहीं छूटना है, ठीक है, क्योंकि सारे अगेंस्टर, सारे ये जो केएल राहुल पे सवाल उठाए जा रहे थे वो भी जवाब दे दिया। अब सिर्फ और सिर्फ बारी है तो वो विराट कोहली का है, और विराट कोहली कल बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं अपने बल्लेबाजी से, ठीक है। और विराट कोहली अगर अच्छा टोटल कर देते हैं कल, तो इंडिया बहुत ही अच्छा मजबूत पोजीशन में पहुंच जाएगा। अभी भी बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि 172 रन पर 0 विकेट है और 46 रन उसमें ऐड कर ले, जो कि हम लोग को मिला था वहां फर्स्ट इनिंग में, वो हम लोग ऐड कर दे तो 218 रन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक भी विकेट अभी इंडिया का गिरा नहीं है। कल का मैच देखते हैं, फिर मिलते हैं लंच सेशन में। ऐसे ही क्रिकेटिंग अपडेट्स, क्रिकेटिंग न्यूज जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है ऐसे क्रिकेट, वहां भी जाकर फॉलो करें। मिलते हैं कल लंच सेशन में, धन्यवाद।